प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक लिया हमने वैसे ग्रामर के हिसाब से भी है और स्पोकन में भी काम आता है। केन मॉडल, काफ़ी मॉडल होते हैं जिसमें पहला मॉडल लिया हमने केन, जिसकी हिंदी होती है सकना। मोस्टली प्रेजेंट टेंस में इसका ज़्यादा यूज होता है हिसाब से कि सकता, सकती या सकते, हालांकि टेंस का कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, तो मॉडल में देखो पहली कंडीशन तो क्या है, कोई मॉडल हो, चाहे केन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये कोई भी हो, चाहे इनके साथ में हमेशा 100%, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। ये तो मतलब एकदम कंडीशन 100% लगती है। अब आगे देखिए कैसे यूज होगा। ये मॉडल है किसी भी सब्जेक्ट की योग्यता, एबिलिटी। योग्यता का मतलब है कि वो ये काम कर सकता है। कहाँ से भाई? हो सकता है कि उसमें इतना माइंड है, इतना दिमाग है उसके कि वो कोई काम कर सकता है, तो हम बोलते हैं एबिलिटी। और या फिर दूसरा नाम है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसके शरीर में ताकत है, पावर है। तो ये देखिए, ये इसका मतलब होता है मेंटली यानी दिमाग से, और इसका मतलब होता है फिजिकली यानी पावर के हिसाब से। तब ये अगर किसी में यानी कोई काम करने की एबिलिटी है, यानी उस काम को उसे करना आता है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? केन का। या फिर दूसरा एक वर्ड है कैपेसिटी, यानी ये कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी होता है कैपेसिटी, को व्यक्त करने के लिए केन का यूज करते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, चाहे कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, कोई भी हो सकता है। उसके बाद में किसका? केन, और केन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है तो कुछ नहीं होना, जैसे पहले क्या आ जाएगा? केन। केन एक हेल्पिंग वर्ब भी है, आप इसे याद कर सकते हैं, केन एक हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, उसके बाद में सेम वैसा का वैसा। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या आता है? नोट आता है, और नोट कभी अकेला नहीं आता, तो यहाँ जाएगा मॉडल के साथ में, ये होता है केन नॉट, जिसे हम कांट या केंट भी कह सकते हैं। WH वर्ड अगर है तो पहले आ जाएगा, उसके बाद में सेम वही केन और सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर। अब देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो 5 सेंटेंस आपको मैंने बताए, ये बात कर रहे हैं हम एबिलिटी की या कैपेसिटी की। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका मतलब है कि उसने इंग्लिश सीखी, यानी मेंटली दिमाग की तौर से हिसाब से उसे काम आता है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, वह ये पर्सन हल कर सकता है, यानी कोई मेरे से क्वेश्चन है तो किसी के बारे में बोल रहे हैं कि यार मुझे तो पता नहीं, वह कर सकता है, इसका मतलब मेंटल रूप से, यानी उसकी इतना तेज दिमाग है कि किसी भी क्वेश्चन को वो, इस क्वेश्चन को वो हल कर सकता है। ही कैन सॉल्व है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। मैं ये बैग उठा सकता हूँ, बैग यानी थैला, यानी कोई बैग है जिसमें वजन है, तो बोल रहा है कि मैं इसको उठा सकता हूँ। अब देखें, यहाँ मेंटल काम नहीं कर रहा है, यह काम कर रहा है फिजिकली, जिसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी। याद रखें, आई कैन लिफ्ट, उठा सकता हूँ, दिस बैग, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में इतनी ताकत, इतनी जान है कि भाई जो भारी भरकम बैग था उसको आपने उठा लिया या उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस में दिए हैं इंटरोगेटिव के। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? क्या पहले आ गया, यूज नहीं होगा, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब काम करती है। और यहाँ हमारे पास हेल्पिंग कौन सी है भाई? सकना, जिसे हम मॉडल भी कहते हैं। कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? फास्ट, तेज दौड़ सकते हो। तुम कौन सा गेम खेल सकते हो? तुम कौन सा गेम, ये भी WH वर्ड है। विच गेम, कौन सा गेम, कैन यू प्ले, तुम खेल सकते हो। ऐसे और भी कुछ वर्ड है, आप बोल सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम इतना खाना खा सकते हो, क्या क्या तुम 2 दिन भूखे रह सकते हो। ऐसे हम क्वेश्चन कई बना सकते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो, ऐसे कुछ बातें हम और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगला हमने पॉइंट लिया है यूज ऑफ कैन फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कोई काम की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी के हम मे का यूज करते हैं, लेकिन कैन का भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो घर पर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम वो घर पर रहता है, ऑफिस नहीं जाता, तो बोला कोई मिलने है किसी से, उस बंदे से कहा कि साहब घर पर है क्या? तो बोल टाइम देख रहे हैं भाई 10 to, इस प्रकार से वो घर पर रहते हैं। तो बोले हाँ, वह घर पर हो सकते हैं, यानी घर पे होने के चांस काफ़ी होते हैं। तो हमने क्या कहा? वह घर पर हो सकता है, ही, वह, कैन। अब यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बी है,
ही कैन बी एट होम, घर पर हो सकते हैं। कोई न्यूज़ मिला और 2-3 लोगों से न्यूज़ मिला तो आप बोल रहे हैं यार ये न्यूज़, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इसका मतलब ये न्यूज़ सच है, सच्ची न्यूज़ है, क्योंकि कई लोगों ने बोल दिया। तो आप अपने फ्रेंड को या किसी को बोल रहे हैं कि यार मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है नहीं सच हो सकती है, क्योंकि कई लोगों ने बोल दिया, तो यहाँ पे उसके चांस ज़्यादा हो गए। तो आप क्या बोलते हैं, दिस न्यूज़ कैन, यहाँ पर भी ट्रू, सच हो सकती है। एक और है यहाँ पे, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, ये आप जानते भी हैं और रियल में होता भी है। स्मोकिंग, देखिए पहली बार हमने स्मोकिंग लगाया तो कुछ बच्चे जो न्यू है वो सोच सकते हैं कि ये वर्ब है, आईएनजी फॉर्म नहीं याद रखें। जब कभी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और वो सेंटेंस के स्टार्ट में या फिर लास्ट में आती है तो वर्ब नहीं होती है, वो नाउन और कौन सी, जेरेंट। ठीक है, तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कॉज यानी कारण बनना, कैंसर कारण बनता है कौन, धूम्रपान करना। थर्ड हमने लिया है परमिशन के लिए। वैसे परमिशन के लिए हम मे यूज करते हैं, लेकिन हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। तुम शाम को खेल सकते हो, किसी बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, या तो बोल रहे अभी तो नहीं खेल सकते, तुम शाम को खेल सकते हो, तो यहाँ परमिशन दे दी उन्होंने। यू कैन प्ले इन द इवनिंग, क्या मैं जा सकता हूँ, इसी यहाँ बैठे अब मैं जाऊँ क्या, या अब मैं जा सकता हूँ। अगर मैं अब मैं जाऊँ क्या, उसकी इंग्लिश अलग से बाद में पढ़ेंगे हम। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। थर्ड लिया हमने, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, किसी से बात करना चाहते हो, परमिशन ले रहे हैं उससे हम, तो कैन आई स्पीक टू यू, तुमसे बात कर सकता हूँ। फोर्थ हमने लिया है कि कई बार आपको सकना दिखाई भी नहीं देगा, यानी आपको हिंदी में सकना नहीं मिलेगा, फिर भी आप कैन का यूज करेंगे। वो कब होगा, जैसे मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो, यानी दिखाई दे रहे हैं, यानी उस कंडीशन से लग रहा है उसे कि दिखाई दे रहा है उसे, तो वो ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि उसने उसको देखा नहीं कि भाई मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन वो दिखाई दे रहा है, यानी वो आदमी इस प्रकार से कंडीशन में क्या बोल रहा है, मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब कभी भी होगा तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे आई सी, आई कैन सी, मुझे दिखाई देता है ये हो गया, मुझे दिखाई देता है ये हो गया, आई कैन सी। आई कैन सी दैट लगाया हमने इसकी के लिए। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। मुझे गंध आ रही, अब ये देखें यहाँ पर कुछ भी वर्ड नहीं है, यहाँ पे दिखाई देता भी नहीं आ गया, सकना भी नहीं आ, गंध आ रही है। अब आ रही का मतलब इस प्रकार से तो नहीं आपके पास चला के आ रही हो, मतलब गंध तो वहाँ पहले से है, अब आपको फिर वहाँ पे, अब आप हो चाहे नहीं उससे मतलब नहीं, वहाँ पे गंध है, पॉइंट ये है। तो ऐसी बात होगी, ये हो रहा है, ये आ रही है, तो क्या कही, मुझे, यानी आपको रोल नहीं उस गंध को खींचने का, वहाँ गंध ऑलरेडी पहले से है, तो मुझे गंध आ रही है, तो वो गंध अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगेन स्मेल। फोर्थ हमने अलग से और है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब आ रही का मतलब कमिंग यूज थोड़ी करेंगे, नींद नहीं आ रही है, नींद आप सो नहीं पा रहे, तो ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही है, आई कांट स्लीप, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मैं सो नहीं सकता। एक और होता है सकने के लिए, पाना, और बन जाता फिर पाता, मैं खेल नहीं पाता, आई कांट प्ले, मैं जा नहीं पाता, आई कांट गो, तो ये भी आ सकता है।